अपन नजरिया शो में इस बार का विषय है संसद में अमर्यादित आचरण कहां तक उचित। रविवार को उच्च सदन राज्यसभा में जो कुछ देखने सुनने को मिला उसे किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए देखें हमारा वीकली शो अपन नजरिया। अमर्यादित आचरण अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। सांसदों को आसन और सदन की गरिमा का रखना चाहिए ध्यान। हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ उचित है निलंबन की कार्रवाई। राज्यसभा में कृषि संबंधी अध्यादेशों पर चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन व डोला सेन, कांग्रेस के राजू साटप, रपुन बोरा व सैयद नसीर हुसैन, सीपीआईएम के रागेश व एलमा राम करीम व आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं। निश्चित ही सदन में जिस तरह रविवार को हंगामा हुआ वह अध्यादेश पारित होने की वजह से कम और हंगामे की वजह से अधिक याद किया जाएगा। सांसदों का इस तरह से बर्ताव करना आश्चर्यजनक तो था ही, बल्कि उससे भी कहीं अधिक हतप्रद करने वाला भी था, क्योंकि सदन के अंदर इस तरह के हंगामे लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट पहुंचाने वाले होते हैं। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आप अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं। सरकार की किसी बात से आप सहमत नहीं हैं तो उस पर विरोध भी जता सकते हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है। तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन, आप नेता संजय सिंह समेत अन्य विपक्षी सांसदों द्वारा आसन की तरफ नियम पुस्तिका को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की तरफ उछालना व माइक्रोफोन को निकालने का प्रयास करना बहुत ही शर्मनाक था। आसन की एक गरिमा होती है, इसीलिए सांसदों को इसका विरोध इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए था। सदन जनता की आवाज़ रखने का मंच होते हैं, न कि हंगामे का। हंगामा तोड़फोड़ पर उतारू होने से बेहतर था कि सांसदों को अपनी सीट पर रहते हुए अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर इसके बाद भी उनकी मांग को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी तो सदन से बाहर विरोध किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी होता कि किसानों की मंशा को भी समझा जाता। क्या वास्तव में किसान अध्यादेश में विपक्ष द्वारा बताई जा रही खामियों से सहमत हैं या फिर असहमत? सरकार जिस तरह का तर्क दे रही है, किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिल जाएगी और उसके लिए अब पूरे देश का बाजार खुला रहेगा, वह अपनी बीज का उचित दाम हासिल कर सकता है, जिसकी उम्मीद किसान हमेशा से ही करता आया है। इसीलिए किसानों के बीच अध्यादेश को लेकर उस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए जिस तरह का विरोध विपक्षी सांसद जता रहे हैं। लोकसभा में हंगामे की बात अक्सर देखने सुनने को मिलती है, लेकिन राज्यसभा में इस तरह के हंगामे की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह राज्यसभा के इतिहास का पहला ऐसा मौका था जब सांसदों को इस तरह आसन का विरोध करते हुए देखा गया। यह लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा के खिलाफ तो था ही, इससे भी अधिक यह लोगों को खराब संदेश देने वाला भी था। सदन न केवल जनता की बात रखने के मंच होते हैं, बल्कि आचरण की पाठशाला भी होते हैं। अगर सदन के अंदर ही हमें आचरण देखने को नहीं मिलेगा तो हम बाहर इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदन सभापति द्वारा हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करना बिल्कुल उचित कदम है, क्योंकि इससे और भी सांसदों को सदन के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा व बेहतर आचरण बनाए रखने की सीख मिलेगी। पहले भी निलंबित हुए हैं सांसद। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब राज्यसभा सांसदों का निलंबन हुआ है। इससे पहले भी करीब 10 बार राज्यसभा के सांसदों का निलंबन हो चुका है। इससे पहले राज्यसभा में यूपीए शासनकाल में महिला विधेयक पर हंगामा, तोड़फोड़ और असंसदीय आचरण के लिए 9 मार्च 2010 को 7 सांसदों को निलंबित किया गया था। हालांकि
सांसदों के निलंबन की शुरुआत तो 1962 से ही हो गई थी, जब 3 सितंबर 1962 को गोडे मुरारी को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद 10 सितंबर 1966 को गोडे मुरारी को दोबारा और भूपेश गुप्ता को सस्पेंड किया गया था। 25 जुलाई 1966 को गोडे मुरारी को तीसरी बार और राज नारायण को निलंबित किया गया था। 16 नवंबर 1966 को बीएन मंडल को 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। 14 दिसंबर 1967 को राज नारायण को दूसरी बार, 12 अगस्त 1972 को तीसरी बार और 24 जुलाई 1974 को चौथी बार निलंबन का मुंह देखना पड़ा था। 29 जुलाई 1987 को पुट्टापगा राधाकृष्णन को सस्पेंड किया गया था। वर्ष 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसे डॉक्टर छत्रपाल सिंह लोधा को निलंबित किया गया था, जबकि 9 मार्च 2010 को 7 सांसदों कमाल अख्तर, वीरपाल सिंह यादव, एजाज अली, साबिर अली, सुभाष यादव, आमिर आलम खान और नंदकिशोर यादव को निलंबन का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इन आंकड़ों से लगता है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, इसलिए गलत बात को जायज़ ठहराया नहीं जा सकता। इसका सीधा सा जवाब है, पहले भी गलत हुआ और आज भी गलत हो रहा है। इस गलती वाली परंपरा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस यही संदेश है इस बार के अपन नज़रिया शो का। धन्यवाद। वंदे मातरम।